यदि आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जा जाकर नौकर की तरह काम करते हैं तो आपको पढ़ाई करने पर क्यों नहीं मन कर रहा है? आपको तो लड़की से बात करने में मजा आ रहा होगा ना। देखो, हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को कुछ मोटिवेट वाली बातें बताना चाहूंगा जिससे कि आपको पढ़ने में मन करने लगेगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, ये जो अभी आपका एग्जाम भी चल रहा है ना, और आप सबों का भर भर के कमेंट आ रहा था कि भैया मेरा एग्जाम चल रहा है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं करता, मेरे को यह नहीं लगता कि मैं जो है ना क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके बारे में मेरे को समझ नहीं आता। देखो मेरे प्यारे, आप खुद में यह सोचो, खुद में यह तय करो कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहे हो, मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे, जब तक आप अपना पर्पस, जब तक आप अपना उद्देश्य को नहीं खोजोगे ना, तब तक आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपका क्या उद्देश्य होगा कि मैं एक, जैसे मैं पढ़कर जो है ना एक बहुत बड़े इंजीनियर बनूंगा, बहुत बड़े डॉक्टर बनूंगा, आपका जो भी सपना होगा वो बात होती है। लेकिन मेरे प्यारे, आपको यह बातें तो सोचना होगा ना। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, जब भी आपको पढ़ाई करने में मन ना लगे ना, आप खुद में यह तय करो कि मेरे माता पिता मेरे को पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ काम किया करते हैं। यदि आप खुद में यह तय करोगे, खुद में यह सोचोगे ना, आपको पढ़ाई करने पर मन करेगा। सोचो मेरे प्यारे, अभी आप कहाँ पर हो? अभी आप घर से दूर जाकर पढ़ाई कर रहे हो, या आप क्लास 10th या 12th में हो, या तो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो। लेकिन कहाँ हो? घर से दूर जाकर पढ़ाई कर रहे हो। अरे भाई, तू यदि घर से बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हो तो उनका खर्चा कौन दे रहा है रे गधा? उनका खर्चा तो आपके माता पिता दे रहा है ना। यदि आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जा जाकर नौकर की तरह काम करते हैं तो आपको पढ़ाई करने पर क्यों नहीं मन कर रहा है? आपको तो लड़की से बात करने में मजा आ रहा होगा ना। देखो मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने माता पिता का आप कसम खाओ मेरे प्यारे, आज से पढ़ने पर प्रेरित करो। देखो, सोचो मेरे प्यारे, क्या कहूँ, आपके माता पिता जो है ना 45 साल के जरूर होंगे, या 35 से 45 साल के हुए होंगे। लेकिन सोचो मेरे प्यारे, आपके माता पिता 35 से 45 साल के होकर कितने घंटे काम करते होंगे? 8 से 10 घंटे। अरे गधा, यदि आपके माता पिता 45 साल का होते हुए यदि 8 से 10 घंटा काम किया करते हैं तो आप तो कितना साल का है? 15 से 25 साल का रहा होगा। तू जो 15 से 25 साल का है और तुमको जो 8 से 10 घंटा पढ़ने में मन नहीं कर रहा है गधा, तो तुम ही सोचो तू किसके लायक है? तू जूता चप्पल खाने के लायक है मेरे भाई हो। देखो मेरे प्यारे, एक पर्पस खोजो, एक उद्देश्य खोजो। यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो 2 साल के अंदर मैं सरकारी जॉब लूंगा। मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूंगा, इस सरकारी जॉब लेनी एक बहुत ही बड़ी बात नहीं है। एक सरकारी जॉब लेनी एक बहुत ही बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात है क्या? बड़ी बात यह है मेरे प्यारे कि आप इतना कमा लो ना, आप इतना कमाओ कि आप और आपके पत्नी और आपके माता पिता एक अच्छे जीवन जी सके। चाहे प्राइवेट नौकरी करके जिए, चाहे सरकारी नौकरी करके जिए, आपको यह तय करना होगा। आप, मैं जानता हूं मेरे भाई, ये हमारे भारत में जो है ना सरकारी जॉब लेनी जो है ना बहुत कह सकते हो कि बड़ी बात है। क्यों? आप जानते होंगे कि हमारे भारत में जो है ना जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन नौकरी की संख्या घट रही है। इसीलिए मेरे प्यारे, आपको यह पर्पस रखना है, यह उद्देश्य रखना है, अपने में यह टैलेंट खोजना है कि मैं अपने खुद के दम पर प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर अच्छे खासा कमा लूंगा। आपको यह प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि यदि आप जो है ना सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ गए ना मेरे भाई, तो आप 28 से 30 साल के हो गए होंगे। 28 से 30 साल का होते हुए भी भाई तू नौकरी नहीं ले सकता। काहे? क्योंकि हमारे दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तू लड़का लड़की के चक्कर में बात करते जा रहा है और आप अपने माता पिता के सपने को भूलते जा रहे हो भाई, इसीलिए तुमको नौकरी नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाई, आपको यह प्रयास करना है कि मेरे भाई, मेरे जो है ना दिल और दिमाग, जब तक आपका दिल और दिमाग जो है ना एक सरकारी नौकरी को लेकर पर्पस नहीं खोजेगा ना, तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे प्यारे, मैं आपको लास्ट समय में कर रहा हूँ मेरे भाई, यदि आप क्लास 10th या 12th में आपका एग्जाम चल रहा है, यदि आपको एग्जाम देने में दिक्कत हो रही है, यदि आपको एग्जाम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो रही है, यदि आपसे एग्जाम के क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप गधे हो। ठीक ना? मैं मानता हूं मेरे प्यारे, हर एक छात्र, देखो मैं मानता हूं, देखो मेरे प्यारे, आप जो है ना हर एक स्टेप में आपसे बेहतर छात्र होंगे, हमारे से भी बेहतर छात्र है, आपसे भी बेहतर छात्र है। तो आपको यह प्रयास करना है कि जो मेरे से बेहतर छात्र है ना, हम उनको किसी भी परिस्थिति में, मेरे को जितना भी क्यों ना मेहनत करना पड़े, हम उनको पछाड़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप ये हैबिट लाओगे ना, ऐसे मेहनत करने की जज्बा लाओगे ना, तो आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। तो आप उनको भी पछाड़ सकते हो मेरे भाई। इसलिए आपको यह पर्पस खोजना ही है। भले ही मैं मानता हूं कि जो मेरे से बेस्ट लड़का है, हम लगातार प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन हम लाखों प्रयास के बाद भी उनको पछाड़ नहीं पा रहे हैं। तब पर भी जो है ना मेरे प्यारे, आपको तब क्या होगा, जैसे कि आपसे कोई यदि बेस्ट लड़का है, यदि आप लाखों प्रयास करते जा रहे हो कि मैं बेस्ट लड़का को पछाड़ दूंगा, यदि आप उनको नहीं पछाड़ पाओगे ना, तो आप अपने आप में खुद में बेस्ट बन जाओगे। ठीक ना मेरे प्यारे? आपको यह प्रयास करना है। देखो मेरे प्यारे, ये जीवन है, ये जिंदगी जियो। मैं मानता हूँ कि हाँ, ये जिंदगी को इस
प्रकार से जियो ना कि लगे हाँ कि ये बंदा जीवन जी रहा है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई को जो है ना अपना बोझ भी नहीं मान सकते हो। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई को एंजॉय के साथ करो मेरे भाई, मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ मेरे प्यारे, आपको अपने माता पिता के सपने को लेकर चलना है। आपको यह प्रयास करना है कि मेरे माता पिता किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जाते हैं और वहां पर नौकर की तरह काम किया करते हैं, और जब मेरे माता पिता और जब मेरे माता पिता जो है ना मालिक से पैसा मांगते हैं ना, तो वो क्या कह के हमारे माता पिता को भिजवाते हैं जानते हो मेरे भाई? वो लात जूता नहीं मारते हैं, वो बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। वो उनको आप अपने माता पिता की परेशानी को समझोगे ना, तो आपको पढ़ाई करने पर बिल्कुल भी मन करने लगेगा। तो मेरे फ्रेंड, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं, इसी प्रकार से मोटिवेशन करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे को पूर्ण भरोसा है ये वीडियो देखकर आपके अंदर से खुद से यह जज्बा आ रहा होगा कि भैया अब से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।